अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाहौर R7 न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर सलीम, आपका होस्ट। और मेरे साथ इस टाइम है विनोद कुमार, जो सिंध से आए हैं लाहौर को एक्सप्लोर करने के लिए, विज़िट करने के लिए। और इनसे पूछते हैं कि इन्होंने लाहौर के बारे में क्या एक्सप्लोर किया और क्या एक्सपीरियंसेस हैं इनके लाहौर को लेके। तो इनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम विनोद भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। और आप लाहौर कितनी बार विज़िट कर चुके हैं, और ये अभी जो टूर आपने किया ये कब आए लाहौर इस टाइम? सर ये मेरा सेकंड ट्रिप था लाहौर पे। इससे पहले मैं 5 साल पहले कबल आ चुका हूँ 2017 में। तब लाहौर जो है वो थोड़ा मतलब कह सकते हैं कि एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस 5 ईयर के अभी लाहौर ने बहुत बड़ा मतलब ग्रोथ किया है। मतलब लाहौर की सड़कें भी माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गई हैं। अब जब मैं मतलब सिंध से आ रहा था तो मोटरवे की तरफ देख रहा था, और जैसे जैसे लाहौर की तरफ बढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मैं यूरोप की तरफ जा रहा हूँ। माशाल्लाह हमारे लाहौर को इतना मतलब ग्रोथ कर दिया, डेवलप किया है। हमारी जो पॉलिटिक्स जो पास्ट गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने लाहौर को काफ़ी डेवलप किया है। तो अभी आपने लाहौर को देखा, और लाहौर को देखकर आपने सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ कौन सी लगी कि जो मतलब वन साइड पे इंसान क्लिक करता है कि नहीं यार ये लाहौर में ये चीज़ वाकई है, जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की थी, सुनी थी सॉरी पहले मैंने बीइंग इन सिंध में रहकर ये चीज़ सुनी है लोगों के बारे में कि लाहौर ऐसा है या वैसा है। जी, जैसे कि हमारे यहाँ बताया जाता है, अक्सर ही बताया जाता है और सुना भी है मैंने। अब बहुत अपने अजीज़ लोगों से भी ये सुना है, उन्होंने ये कहा कि यार लाहौर में कभी अकेले नहीं जाना, वहाँ पे तरह तरह के बंदे होते हैं, वो आपको लूट सकते हैं, इवन कि वो आपको किडनैप करके आपके बॉडी पार्ट्स भी बेच सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ मैंने नहीं देखा। और इवन मैंने ये भी सुना है कि उन लोगों ने मुझे, जो कि हमारे गांव दराज के लोग होते थे, उन्होंने ये कहा कि आप जब लाहौर में जाएंगे वहाँ के बंदे आपको एक प्रॉपर एड्रेस भी नहीं दे सकते। मतलब आप किसी से अगर एड्रेस पूछना चाहते हैं ना कि मुझे यहाँ जाना है, तो आपको कोई गाइड ही नहीं कर सकता। लेकिन मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। यहाँ पे मुझे बहुत अच्छे बेस्ट गाइडर मिले। अच्छा। सब ने बहुत अच्छा गाइड किया। और जहाँ जहाँ मैं जाना चाहता था वहाँ पे अगर मैं खुद जाता तो मुझे आधा घंटा लगता, लेकिन उनके गाइडेंस की वजह से मैं अपने उस डेस्टिनेशन पे 15 मिनट पे पहुँच गया। ज़बरदस्त, माशाल्लाह बहुत अच्छे और मेहमान नवाज बंदे हैं यहाँ के। और लाहौर के बारे में जो आपने जो चीज़ें सुनी थी कि जी सिंध में रह के, आई थिंक सिंध में आपका जो बेसिकली आपका जो घर है वो किस जगह में, मतलब कि क्या पजीर है आपका जो घर इस टाइम आप जहाँ पे रहते हैं, कौन सा सिटी ऐसी बिलोंग करते हैं आप? बेसिकली मेरा नाम विनोद कुमार है, जैसे कि आपने अभी फरमाया। मैं सिंध के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट बदीन के एक छोटे से शहर मातली सिटी में रहता हूँ, जो कि बैकवर्ड एरिया इंटीरियर सिंध, जिसे जहाँ तक के लोग कहते हैं कि बॉर्डर साइड का एरिया है, इसे हमें पहचाना जाता है। मैं उस एरिया से यहाँ आया हूँ जी। तो अभी आपने जो लाहौर के बारे में जो सुन रखा था, और उसके बाद में जब आपने उसको खुद से एवेलुएट किया, खुद से देखा कि लाहौर में आके एक्सपीरियंस चीज़ें की, तो उन लोगों के बारे में आप कुछ 2 सेंटेंसेस में क्या बात करना चाहेंगे? 2 सेंटेंस अपने व्यूवर्स को, ताकि बता सकें हम लोग ये चीज़ें। अच्छा, मैं सबको तो रिकमेंडेड नहीं कर सकता, सजेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपनी लाइफ में आके मतलब मैं ये फैसला ले सकता हूँ, मैं ले चुका हूँ। बल्कि जब मैं इंटर हुआ मैंने ये चीज़ें देखी तो मेरे जहन ने फर्स्ट ये बात क्लिक की कि यार मुझे भी अपनी फैमिली जो है ऐसे शहर में मतलब लानी चाहिए। मेरी फैमिली को ऐसे शहर में होना चाहिए जहाँ पे हमारे बच्चों के लिए उनका फ्यूचर भी अच्छा हो, और हमारे लिए मतलब हमारी फैमिली के लिए फीड के लिए भी मतलब यहाँ से ऐसे वसीलात हैं, और जो कहते हैं कि इंडस्ट्रीज़ है कि बंदा अर्न भी इजीली कर सकता है यहाँ पे। जी। हमारे वहाँ जो है वो इतना सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं होता। यहाँ पे अर्न करने के लिए माशाल्लाह बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है, मार्केट है, तो वहाँ पे आके हम बहुत कुछ कर भी सकते हैं। यानी कि सिंध आप कहना चाह रहे हैं कि थोड़ा बैकवर्ड में चला जाता है, वहाँ पे जो ज़िंदगी की जो फैसिलिटीज़ है और जो मराद जिसको उर्दू में कहते हैं हम लोग, तो वो चीज़ें कम है वहाँ पे एज़ कम्पेयर टू लाहौर। अगर लाहौर से कंपेयर करते हैं, वैसे ओवरऑल पंजाब भी जो अगर पूरा देखें आप, इस्लामाबाद से लेकर
आप अगर लाहौर भी देखें, इस्लामाबाद और मुख्तलिफ मुल्तान भी देखें, जो पंजाब के जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं, तो सब में ये चीज़ें आपको मिलेंगी। ओवरऑल तो पाकिस्तान की ही बात की जाती है, लेकिन आपको एज बीइंग हिंदू, फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि आप हिंदू बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन आपको पाकिस्तान के अंदर कभी डिस्क्रिमिनेशन यानी कि इम्तियाजी सलूक मिला पाकिस्तान में कि ये हिंदूज़ के साथ एक ख़ास तरीके का एक सेटअप रखा जाता है और जो मुस्लिम्स के साथ ये सेटअप रखा जाता है, तो इसमें कुछ ऐसा क्या रोशनी डालना चाहेंगे आप? साईं, पहली बात तो जो ऐसा सोचते हैं उनका ये सिर्फ इमेजिनेशन है, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हमारे मुस्लिम भाई हैं उन्होंने हमें भाइयों की तरह रखा है, मतलब हमें सपोर्ट किया है। बल्कि कुछ ऐसे सिचुएशन भी आ गई कि घर में कोई चीज़ नहीं होती थी, लेकिन भाइयों ने सपोर्ट किया और ऐसा फील होने नहीं दिया कि हम माइनॉरिटी हैं यहाँ पर। बिल्कुल, उन्होंने मतलब हाथ पकड़ के हमें चलाया और बहुत सपोर्ट किया, यानी कि आपको डिस्क्रिमिनेशन कभी फील नहीं करनी पड़ी। क्योंकि मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन खैर हमारा जो पड़ोस मुल्क है उसकी तरफ से काफ़ी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कि डिस्क्रिमिनेशन मिलती है। यहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ हैं वो डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है उनको, तो ऐसी चीज़ आपको अभी तक नहीं सुनने में देखने में मिली। लेकिन इसके बारे में आप अभी लाहौर के बारे में कोई ऐसा एक वन सेंटेंस बोलना चाहें कि जी लाहौर के बारे में कोई पंजाबी में बोलना चाहें, तो कुछ एक स्लोगन टाइप सा, तो क्या बात करेंगे आप लाहौर के बारे में? सर, मैं जब छोटा होता था ना, मतलब कहते हैं ना कि बंदा सुनना सीखता है, तब से ये बात सुनते हुए आ रहा था, लेकिन आज वो चीज़ प्रूव भी हो गई है। वो कहते हैं ना, आप क्या एक स्लोगन बहुत बड़ा फेमस भी है, जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या वो जमया ही नहीं। तो वो 100% है, एब्सोल्युटली वो हकीकत ही है। जिंदा दिलाने लाहौर एक और भी एक बोला जाता है कि जिंदा दिलाने लाहौर, जी बिल्कुल, एक और स्लोगन बोला जाता है। अमूमन हमारे यहाँ पे बहुत से जो है लोग वो गलत चीज़ें फैला देते हैं नाज़रीन, जिसकी वजह से हमारे लाहौर के बारे में ख़ास करके जिस तरह के ये बता रहे थे अभी कि लाहौर के बारे में लोगों के गलत जो है ना नज़रियात पैदा हुए हैं कि लाहौर में काटा जाता है या कुछ ऐसे किया जाता है, मारा जाता है, तो वहाँ से लोगों को यानी कि अवॉइड करने का सजेस्ट किया जाता है कि अवॉइड किया जाए कि यहाँ पे लोग आए ना यहाँ पे। हालांकि ऐसा नहीं है, लाहौर जितना सेफेस्ट प्लेस है मेरे ख्याल से पाकिस्तान में बहुत कम सिटीज़ ऐसे हैं कि जो ज़्यादा मतलब सेफेस्ट होंगे इस तरह के। और अगर आप देखें एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़, तो यहाँ पे फैसिलिटीज़ जो हैं लाइफ की बहुत ज़्यादा हैं। इसमें मैं एक बात ये करना चाहूँगा कि डिस्क्रिमिनेशन की जहाँ तक उन्होंने बात की, सबसे ज़्यादा सेफेस्ट प्लेस वो मानी जाती है, कंसिडर की जाती है कि जहाँ पर आपकी मजहबी आज़ादी हो और इसके अलावा लोगों को वहाँ पे फैसिलिटीज़ दी जाएँ बराबर की, उनमें डिस्क्रिमिनेशन ना की जाए। और दूसरा एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके सिंध में जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट किस पार्टी को किया जाता है? सिंध में जो अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल पार्टी कौन सी ऐसी जिसने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया? आपको पता ही है कि ये तो ओवरऑल ग्लोबली फेमस है कि पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध में 50 ईयर्स से रोल कर रही है, अभी तक वही है, उनका ही होल्ड है। तो जितने भी मतलब मिनिस्टर्स हैं वो उनके ही हैं, उन्हीं के ही हैं। और अभी जो हमारी एक पार्टी थी सिंध में जिसको MQM का नाम था पहले बहुत ज़्यादा वहाँ पे, लेकिन उसके बारे में क्या है कि अब वो थोड़ी सी डाउनफॉल के शिकार हो गई अब इस टाइम। जी, MQM तो आई थिंक 2016 से ही डाउनफॉल का शिकार है, उसके बाद वो गिरती गई है। उनके बंदे भी काफ़ी पीपीज़ में, और वो पाक सर ज़मीन जो है पार्टी, उनके जो तकरीबन बहुत सारे जो थे कैंडिडेट्स वहाँ पे मूव कर गए हैं। इसी वजह से शायद उनका जो बड़ा था वो UK में बैठा हुआ है, आता नहीं है, इनको सपोर्ट नहीं करता है, तो उसकी वजह से वो आप समझते हैं कि जो MQM का जो है वो कोई फ्यूचर नहीं है, और आने वाले वक्त में जो MQM जो है वो मज़ीद जो है वो ज़िल्लत का शिकार होने जा रही है। जी विनोद, जिस तरह से आप बता रहे थे कि लाहौर में डेवलपमेंट काफ़ी अच्छी है और आपको मिला कि यहाँ पे फैसिलिटीज़ लाइक रोड्स, ब्रिजेस एंड फ्लाईओवर्स काफ़ी देखने को मिले, आप सिंध में क्या देखते हैं? सिंध में ऐसी चीज़ें अवेलेबल हैं कि नहीं? जी, सिंध में ऐसी चीज़ें अवेलेबल है, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं है,
लेकिन ये है कि जो रोड और ब्रिजेस की बातें आती है तो जो बने हुए हैं तो वो बहुत मतलब ईयर्स के 15 या 20 साल पुराने जो बने हुए हैं वही बने हुए हैं, मतलब उसको मॉडिफाई नहीं किया गया, न्यू नहीं बनाए गए, वही है चल रहे हैं बस। बाकी आती है सड़कों की बातें। सड़कें तो हमारे यहाँ एक तो ये है कि अभी जब से ये इमरान खान की गवर्नमेंट आई है तब जाके इसकी गवर्नमेंट को देख के कुछ काम हुए हैं, नहीं तो पहले तो कुछ भी नहीं होता था। सड़कें टूटी हुई होती थी, मतलब 100 किलोमीटर का रास्ता होता था जो कि हमें 40 मिनट्स या 35 मिनट्स में कवर करना होता है, वो हम जाके 3 आवर्स में कवर करते थे, मतलब इसी सड़कें टूटी हुई होती थी हमारी। लेकिन ये जो पिछले दो साल आए हैं ना, इन 2 सालों में माशाल्लाह ग्रोथ भी किया है इन्होंने। चाइना ने भी साथ दिया है क्योंकि सीपेक की वजह से चाइना हमारे साथ काम कर रहा है, तो उन्होंने मतलब मुआहदा किया हुआ है कि वो पाकिस्तान के सारे रास्ता बनाएगा। तो उसने हमारे एरिया के भी तकरीबन 40% तक सड़कें बना ली हैं। और सिंध की अगर एजुकेशन की बात की जाए तो एजुकेशन कैसी लगती है आपको? एजुकेशन अगर पंजाब से कंपेयर किया जाए इसको? पंजाब से कंपेयर, बेसिकली पंजाब से तो मैंने कोई ऐसी डिग्री भी हासिल नहीं की है। अगर मैं पढ़ता तो मेरा एक एक्सपीरियंस हो जाता कि पंजाब की एजुकेशन बहुत अच्छी है। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि जब बंदे से बंदा बात करता है ना तो उसका लेवल भी पता चलता है। तो मैं बेसिकली सिंध से पढ़ा हूँ, ग्रेजुएट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बैचलर ऑफ कॉमर्स किया है मैंने और DAE मैकेनिकल भी किया हुआ है मैंने। तो मैं ऐसा तो नहीं कह सकता कि हमारा सिंध जो है वहाँ पे एजुकेशन ये वो चीज़ें नहीं है, बिल्कुल है। लेकिन सिस्टम जो है उसको इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही पड़ी हुई है, इम्प्रूवमेंट किया नहीं जा रहा। मतलब कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे एजुकेशन आप देखेंगे मतलब बिल्कुल ज़ीरो है। तो उसको उठाने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ ना कुछ करे ताकि हमारी जो आगे की नस्ल जो आएगी ना उनके लिए फ़ायदा हो। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ी एक ज़रूरत है, एक नेसेसिटी है कि जो पानी के बारे में क्या सिंध में डेवलपमेंट हुई अभी तक? पीने के पानी जो होता है, क्या साफ़ पानी पीने का मिल रहा है वहाँ पे कि नहीं? अच्छा, पानी के बारे में ऐसा है कि वैसे तो एक ही है रिवर इंडस, आपने सुना होगा हमारे पास, तो वही एक ज़रिया है जिससे हमारे पास खेतों में पानी आता है और मतलब घर में भी वही पानी यूज़ होता है। लेकिन ज़्यादातर आप देखेंगे कि सिंध में अब जो RO प्लांट जो है ना वो लगना शुरू हो गए हैं, तकरीबन आपको अब तो हर सिटी में मिलेंगे। तो ऐसा है कि घर के अंदर जो वाटर सप्लाई जो पानी यूज़ होता है खाने के लिए, पीने के लिए, तो वो ज़्यादातर RO प्लांट से ही लाया जाता है। और जब आप किसी गांव में चले जाएंगे तो वहाँ पे ट्यूबवेल लगाए हुए हैं ना। ट्यूबवेल बेसिकली उसका काम ही होता है कि वो बोर होता है और वो ज़मीन से पानी निकालता है। वो बहुत अच्छा पानी होता है, उसको भी बंदे यूज़ करते हैं अपने खेती बाड़ी के लिए और घर के कामकाज के लिए भी। और बच्चों के जो प्ले लैंड्स हैं लाइक ग्राउंड्स, स्पोर्ट्स की ग्राउंड्स, और इसके बारे में कोई सिंध की तवज्जो हुई कि नहीं, क्योंकि वहाँ पे प्ले लैंड्स मौजूद हैं कि नहीं? अच्छा, स्पोर्ट्स जो है ना वो उस पर गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा लेक किया है। मतलब स्पोर्ट्स तो है ही नहीं ना हमारे पास। आप खुद देखें हमारे पास कोई ग्राउंड ही नहीं है। कराची जो कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा सिटी माना जाता है, वहाँ पे भी आप देखें कोई एक आधा ग्राउंड है, बस वही ग्राउंड है, बाकी आपको कहीं भी ग्राउंड नहीं मिलेगा। बाकी सिंध के जो थोड़े से कराची से हटके जो दूसरे इलाके, वहाँ पे ग्राउंड्स नहीं है। वहाँ पे ग्राउंड्स नहीं है। ये है कि जो बंदे हैं जिनको कीन है खुद को, वो खुद अपनी जेब से निकाल के कुछ ना कुछ करते हैं, ग्राउंड वगैरह बनवा के, तो ये क्रिकेट वगैरह खेल रहे होते हैं। हमारे वहाँ एक गांव है बाकर निज़ामनी, शायद आपने सुना हो। वहाँ की कम्युनिटी, निज़ामनी कम्युनिटी ने अपना फुटबॉल ग्राउंड बनाया है। अच्छा जी, उन्होंने अपनी अंडर 19 टीम रेडी की है। यस, और माशाल्लाह इतना वेल परफॉर्म कर रहे हैं वो। इन फ्यूचर आप देखेंगे वो लोग प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे, अंडर 19 में भी खेलेंगे। ज़बरदस्त। जी विनोद, आपका प्रोफेशन क्या है? बेसिकली मैं एक बिज़नेस, मेरी जो क्वालिफ़िकेशन है वो एक बेसिकली बिज़नेस में है। लेकिन मैंने जब फील्ड ज्वाइन की और मैंने देखा कि
किस चीज़ की मतलब किस चीज़ का ज़्यादा स्कोप है दुनिया में, तो मैंने उस चीज़ को पकड़ा। जैसे कि मैंने देखा कि यार नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो किस डिपार्टमेंट की ज़्यादा है, तो मैंने सर्च किया गूगल पे और अपने जो अच्छे अच्छे दोस्त हैं उनसे भी पूछा, तो उन्होंने मुझे बताया कि हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट जो है उनकी नंबर ऑफ वैकेंसी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है, पीक पे है। इस वजह से मैंने हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट चॉइस किया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऑयल एंड गैस और माइनिंग साइड, जहाँ आपने सुना होगा कि थर का कोयला निकला है, तो उस कोयले में मैंने 1 साल काम किया है एज अ HSC एग्जीक्यूटिव माशाल्लाह। और उसके अलावा 3 ईयर प्लस मुझे ऑयल एंड गैस का एज अ HSC ऑफिसर एक्सपीरियंस है और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं ओवरसीज़ के लिए भी क्वालिफाई कर गया हूँ। इंशाल्लाह अब वहाँ जाके काम करेंगे। किस कंट्री में जा रहे हैं आप इसी फील्ड को लेकर जॉब करने के लिए? जी, कतर कफको रिफाइनरी में मेरी सिलेक्शन हुई है। और माशाल्लाह, तो अभी इसी के लिए काम करने जा रहे हैं मज़ीद इंशाल्लाह फ्यूचर में। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा मेरे साथ अभी गेस्ट थे जो सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं और उनका नाम विनोद कुमार था। और अभी मुझे दीजिए इजाज़त। और आपको कैसा लगा प्रोग्राम आज का, और इसके लिए कमेंट करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ और नई वीडियो के साथ। जल्द मिलते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।